स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट के बारे में। तो आपको पता ही है कि कल मैंने आपको बताया भी था कि हाई कोर्ट में मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसकी जो मेरिट लिस्ट थी उसको रद्द कर दिया है। कौन से अभ्यर्थी होंगे बाहर, तो कौन से अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट आ चुका है अब, और डबल बेंच का क्या निर्णय आया है, जाने पूरा मामला विस्तार से। तो इस पूरे मामले को हम विस्तार से देखेंगे कि कौन सा आरोप अभ्यर्थी द्वारा लगाया गया था और कितने पदों पर अभ्यर्थियों का दावा था कि आरक्षण का लाभ उन अभ्यर्थियों को नहीं मिला है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में झटका, हाई कोर्ट ने दिया नई चयन सूची बनाने का आदेश। तो हाई कोर्ट ने नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। और किस आधार पर चुनौती दी गई थी, तो यहाँ पर आप किस आधार पर चुनौती दी गई थी ये, और आरक्षण विसंगति रद्द की थी 6800 अभ्यर्थियों की सूची। तो सबसे पहले मामला देख लेते हैं कि आरोप क्या लगाया था याचिकाकर्ताओं के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं याचिकाकर्ताओं ने लगाया था आरोप। तो क्या आरोप लगाया गया था कि कोर्ट को बताया था कि आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कट-ऑफ में 65% से ज़्यादा अंक पाने के बावजूद समान श्रेणी की सूची में नहीं रखा गया। मतलब ये था कि जो जनरल की कट-ऑफ थी, जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट-ऑफ थी, वो 65% थी और 65% से ऊपर जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स थे उनको भी आरक्षित श्रेणी में रख दिया गया था, उनको सामान्य श्रेणी में नहीं रखा गया था। क्योंकि नियम के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि नियम के अनुसार कहा गया है कि सामान्य श्रेणी की सूची में उनको रखना चाहिए था और आरक्षण नियमों का ये उल्लंघन है। तो मतलब जो चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो, अगर उसके समान अंक अगर जनरल की कट-ऑफ जितनी है अगर उतने या उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको सामान्य श्रेणी में ही रखा जाएगा, उसको आरक्षित श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी का आरोप है कि उनको आरक्षित श्रेणी में रख दिया गया, जिससे जो आरक्षण श्रेणी में अभ्यर्थियों को आना था तो उनका चयन नहीं हो पाया। तो ये मामला था जिसका याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था और ये सरकार का उसमें निर्णय आया है। उसके बाद किस आधार पर चुनौती दी गई थी, यहाँ पर ये देख सकते हैं चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई जिन्होंने आरक्षित वर्ग के लिए तय कट-ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं। जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीटी व सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ लिया था। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण विसंगति रद्द की थी 6800 अभ्यर्थियों की सूची। तो जस्टिस AR मसूबे और जस्टिस ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने मार्च में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित लिया था। फैसले खंडपीठ ने मंगलवार को सुनाया था और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड कर दिया गया। तो परिषदीय स्कूलों में 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट फिर से देखने का आदेश सरकार को दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी, जिसके बाद यह डबल बेंच का निर्णय आया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अब जिसकी नौकरी पे संकट है वो है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनके नौकरी पर संकट है। क्यों? क्योंकि अब जो कैंडिडेट आपके ओबीसी कैटेगरी में थे, एससी कैटेगरी में थे, एसटी कैटेगरी में थे, अब वो सीधे आपके क्योंकि जिनके भी 65% से ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपका जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। और जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे और फिर जो अभ्यर्थी आपके ओबीसी एससी एसटी के होंगे तो आरक्षण श्रेणी में आ जाएंगे। तो जिससे होगा क्या कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होंगे कट-ऑफ के, तो वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, जिससे उनकी नौकरी जा सकती है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट का निर्णय आया है। अब देखना ये है कि नए सिरे से मेरिट किस तरीके से तैयार होती है और कितने अभ्यर्थियों को झटका लगता है इसमें। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि न्यायालय के आदेश का विभाग अध्ययन कर रहा है, किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा। तो अब सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है या नहीं, या फिर मेरिट दोबारा लिस्ट जारी करती है या नहीं, जो भी अपडेट होगी मैं आपको शेयर करूँगा।
तो अब अनरिजर्व कैटेगरी में जो भी बॉर्डर लाइन पे हैं कट ऑफ के, तो उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। तो ये जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।